एसपीएन 9 न्यूज में मैं हूं मेघा सिंह। आज बात होगी ईवीएम को लेकर। जी हां, जब भी इलेक्शन होता है तो ईवीएम की चर्चा जरूर होती है। अभी भी हाल ही में 5 राज्यों में इलेक्शन थे और जैसे ही इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो ईवीएम पर बवाल मचना शुरू हो जाता है और विपक्ष हमेशा इस मुद्दे को उठाती है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपक, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि क्या ईवीएम में सच में छेड़छाड़ होती है? क्योंकि देखिए, जब भी इलेक्शन होता है, रिजल्ट्स आते हैं तो एक मुद्दा जरूर सामने आता है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, इसीलिए विपक्ष जीत गया और ज्यादातर इसका ब्लेम जो है बीजेपी पर लगाया जाता है। तो आपका क्या मानना है दीपक, क्या सच में ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है? अगर बात इलेक्शन की आती है तो इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां काफी कोशिश करती है कि वो जनता का दिल जीत सके, इसलिए वो रैलियां करती है, लोगों के घर तक जाती है, उनसे वोट की अपील करती है। लेकिन वो सब कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाता है जब बात आती है इलेक्शन के दिन की, क्योंकि वोटिंग मशीन से अगर छेड़छाड़ होती है तो परेशानी ना सिर्फ जो जनता अपने पसंद की पार्टी चुनना चाहती है, जैसे अगर मान लीजिए कई ज्यादातर इस बार देखा गया कि अखिलेश के पक्ष में काफी लोग थे, तो इसलिए काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी इस बार यूपी चुनाव में। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर एक रात पहले ही जब रिजल्ट आ रहे तो उससे एक रात पहले ही अखिलेश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सभी को हिलाकर रख दिया, जहां पर उन्होंने वोटिंग की जो मशीन थी ईवीएम को लेकर बहुत बड़े खुलासे किए। तो वहीं से ये चर्चाओं में चला आ रहा है। और लेकिन देखा जाए इस बार यूपी में जो चुनाव थे उससे पहले जो लोगों का समर्थन था, जो लोगों का जुल्म था, एक उमड़ा हुआ था अखिलेश के लिए। लग रहा था कि अखिलेश प्रबल दावेदार इस बार मुख्यमंत्री चुनाव में आगे जीतने के लिए। इसी वजह से अभी तक ये मुद्दा काफी गर्म है, क्योंकि सब चाहते थे कि अखिलेश की सरकार बने, क्योंकि अखिलेश का इससे पहले जो योगी सरकार से पहले का काम था युवाओं के लिए सही था, यूपी की जनता के लिए सही था। लेकिन जब रिजल्ट आए तो कई सारे खुलासे ऐसे हुए जिन पर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए। लेकिन अगर बात आती है ईवीएम से छेड़छाड़ की तो कई हकीकत हो सकती है, क्योंकि यूपी एक ऐसी जगह में आती है जहां पर तह तक कैमरा नहीं पहुंच सकता, मीडिया एजेंसी कई जगह पर नहीं पहुंच सकती, बाहुबली नेताओं का वहां पर बल चलता है। और इस बार चुनाव में देखा जाए तो कई सारे ऐसे नेता भी खड़े थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, जिनको लेकर काफी बातें निकल कर आती है, तो उनसे भी एक डर रहता है। लेकिन अगर बात ईवीएम की आती है और जनता की वोटिंग की आती है तो जनता का जो एक सिलेक्शन होता है अपनी पार्टी को लेकर, वो शायद निराश करने वाला इस बार रिजल्ट रहा, क्योंकि योगी भी काफी क्लोज जीते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही बहुमत से जीत हासिल करी, वो से जो एक प्रचंड बहुमत चाहिए थी वो नहीं दिखी, बस जीत दिखी। इसी वजह से जश्न भी उतना जोरदार नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो जश्न था। तो बाकी ये कहा जा सकता है कि इस बार ईवीएम को लेकर जो बातें सामने आई, खासकर यूपी स्टेट से हुए तो 5 राज्यों में से थे, लेकिन यूपी में जब सरकार बनी बीजेपी की तब ये मुद्दा काफी गरमाया। और हो सकता है कि कई जगहों पर ये छेड़छाड़ हुई हो लेकिन उसका पता ना चला हो किसी को, और ये भी हो सकता है कि ना भी हुई हो, क्योंकि योगी ने जो 5 साल कार्यकाल किया था उससे जनता का दिल भी जीता था। जी, यहाँ पर ऐसे अटकलें लगाई जा रही कि क्या पता बीजेपी ने जो है ईवीएम से छेड़छाड़ की होगी, लेकिन आपने कहा कि हो भी सकता है ये ना की हो क्योंकि योगी राज्य से लोग खुश थे। लेकिन इसी बीच में आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी दीपक, कि यहाँ पर लगातार सोशल मीडिया पर भी कई सारे वीडियो सामने आए थे जहां पर देखा गया था कि ईवीएम मशीन इधर उधर पड़े हुए थे। वहीं जब पोलिंग बूथ की बात आती है वहां भी देखा गया था कि कई चुनाव चिन्ह ही मिस थे वहां पर ईवीएम पर से। तो क्या इस सब के बीच बीजेपी का हाथ नहीं लगता है? क्या ये वीडियो जो है ये भी झूठी है? क्या इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है? ऐसा आपका अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं इसमें तो देख के यही लग रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर भी लोग जो है कुछ नहीं बोल रहे, दबा के रख रहे हैं इस मुद्दे को भी, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो आपको क्या लगता है ये जो वीडियो सामने आया क्या ये भी झूठे हैं? क्या अभी भी लोग यही कह सकते हैं कि ईवीएम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है? अगर आपने देखा हो तो इस बार बीजेपी जीती है, शायद इसी वजह से बीजेपी ही पार्टी पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ की थी। लेकिन अखिलेश की भी अगर 2017 में जो इलेक्शन हुए थे उसके पहले अगर रिजल्ट देखे जाए, जितनी सीट पर वो जीते थे इस बार उससे कई ज्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी या फिर एसपी पार्टी, किसी एक पार्टी पर हम सीधा सीधा आरोप नहीं लगा सकते। हर पार्टी की इंटेंशन थी चुनाव जीतना, ये राजनीति है, यहाँ पर गंदा खेल खेला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए। हर पार्टी ये चाहती है कि उसकी सरकार बने एक ऐसे राज्य में जहां से बहुत कह सकते हैं आगे प्रधानमंत्री चुनाव तक के लिए बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है। तो हर पार्टी की नजर थी, लेकिन किसी एक पार्टी पर सीधा आरोप लगाना ये थोड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। ये बात अलग है कि बीजेपी जीती है तो बीजेपी पर ही सवाल खड़े होने लाजमी सी बात है। लेकिन अगर योगी का 5 साल कार्यकाल देखें और अखिलेश का उससे पिछले 5 साल कार्यकाल देखें तो दोनों में टक्कर बहुत ज्यादा थी।
बात रही ईवीएम की, तो ईवीएम पर छेड़छाड़ हो सकती है क्योंकि अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए इनके जो समर्थक होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक का इंतजार था एसपी पार्टी का, क्योंकि वो चाहते थे दोबारा सरकार बने। और इस बार काफी ज्यादा उन्होंने चुनाव प्रचार किया, रैलियां की, घर घर तक गए, जमीनी स्तर पर बहुत काम किया जाकर, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब ईवीएम को लेकर जो वीडियो सामने आ रही है, जो लोगों की राय सामने आ रही है, वो शायद बीजेपी पार्टी पर इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि बीजेपी ही चुनाव जीती। लेकिन अगर देखें तो प्रचंड बहुमत से, लेकिन अखिलेश की सरकार ने भी काफी अच्छी सीटें पाई, वो मुकाबले में एक मोदी लहर और योगी लहर के आगे वो थोड़ा कम फीके पड़े। लेकिन ईवीएम की जो वीडियो सामने आ रही है वो सवाल खड़ी करती है चुनाव आयोग पर कि उनके राज में ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पर इतनी सख्ती, पुलिस प्रशासन, इसके बावजूद भी ऐसा क्यों। जी, यहाँ पर सवाल जो है वो चुनाव आयोग पर भी खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है तब ये मुद्दा जरूर सामने आता है, ईवीएम को लेकर जरूर चर्चा होती है और विपक्ष पार्टी जो है हमेशा जीतने वाली पार्टी पर निशाना साधती है। लेकिन आपने कहा कि ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दीपक मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जब बीजेपी जीतती है तभी ये सवाल क्यों, क्योंकि देखा गया पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती, उन पर तो कभी विपक्ष ने ये आरोप नहीं लगाया कि आपने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की है, तो फिर बीजेपी के सामने ही हर बार ये आरोप क्यों आता है? क्या इस आरोप में जो है थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी, तभी तो बीजेपी जब भी जीतती है तब ये क्वेश्चन जो है हमेशा सामने उठकर आता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। वही पंजाब की बात देख ले, पंजाब में तो ये सवाल नहीं उठाए विपक्ष ने, वहां कांग्रेस हारी, उसने भी नहीं उठाया, ना बीजेपी ने ये सवाल उठाया। लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो विपक्ष ये सवाल जरूर उठाते, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। तो इस पे आपका क्या कहना है कि विपक्ष सिर्फ बीजेपी को ही क्यों टारगेट करती है ईवीएम को लेकर? क्या इसमें थोड़ी सी सच्चाई है कि ईवीएम के साथ बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है? अगर आप देखिए तो इसमें बीजेपी केंद्र सरकार में भी है और राज्य सरकारों में भी बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रबल दावेदार है। हर राज्य में, 5 स्टेट में थे, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, तो सीधा सीधा विपक्ष का निशाना बीजेपी पार्टी पर है, क्योंकि उनके केंद्र सरकार को भी हिलाना चाहती है। जो लोकसभा विधानसभा चुनाव, वहां से इनका नामो निशान मिटाना चाहती है, इसलिए सारे विपक्ष एक साथ होकर इनके खिलाफ हल्ला बोले हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को हिलाना है और उनसे कुछ ऐसी गलतियां करवानी है जिसका फायदा इलेक्शन के दौरान उठाया जाए, जिसका फायदा जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए किया जाए कि बीजेपी पार्टी ही ये सारे हथकंडे अपना रही है जीत के लिए। लेकिन अगर आप देखें जब चुनाव होता है तो जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है बीजेपी पार्टी की होती है पॉजिटिव पॉइंट से, और कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर पॉजिटिव विपक्ष को लेकर भी होता है लेकिन नेगेटिव भी अधिक होता है, जिसकी वजह से विपक्ष थोड़ा कमजोर नजर आता है। तो विपक्ष मजबूत रहेगा तो ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी जीतेगी, और ऐसा भी नहीं कि हर जगह पुलिस प्रशासन की ढील देखने को मिलती है। इक्का दुक्का वीडियो सामने आती है जहां पर 1-2 ईवीएम या 3-4 ईवीएम से भी शायद इतना बड़ा स्टेट का जो इलेक्शन था उसका शायद रिजल्ट नहीं नतीजा निकलता। बड़े कह सकते हैं सीटों पर चुनाव थे और यहाँ पर जब रिजल्ट आया 250 से ज्यादा सीटें जीती, तो वहां पर एक साफ इशारा ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जनता का दिल जीतने में कामयाब है और केंद्र सरकार को हिलाने की कहीं ना कहीं इंटेंशन है अब विपक्ष की। जी, यहाँ पर विपक्ष की इंटेंशन है केंद्र सरकार को हिलाने की, ऐसा दीपक का कहना है। लेकिन अभी भी इलेक्शन आने वाले 2024 में, क्या आपको लगता है कि फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाया जाएगा जब विपक्ष हारेगी? क्या इस मुद्दे को लेकर फिर बीजेपी को टारगेट किया जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है जनता कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता जाती है अपनी, हमारी जो भोली भाली जनता है वो जाती है, वोट देकर आती है, लेकिन ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है उससे कहीं ना कहीं जनता के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। लेकिन अब इस चीज पर जैसे ही ब्लेम आता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, चुनाव आयोग क्यों कुछ नहीं कर रहा है इस पर? क्यों ईवीएम को लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है? क्योंकि देखिए वीडियोस देखे गए हैं, यहाँ पर बकायदा वीडियो सामने आए हैं कि ईवीएम कहीं खराब हो जाता है, कहीं पर ईवीएम में निशान नहीं रहते, कहीं ईवीएम जहां पर आप प्रेस करो किसी पार्टी को, बीजेपी भी को वोट जाती है। ऐसे कई सारे इल्जाम लगते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस पर जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कुछ खुलकर नहीं बोलती है। तो क्या लगता है कि उनके ऊपर भी बीजेपी का प्रेशर है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का प्रेशर नहीं कहेंगे, वहां पर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का प्रेशर हो सकता है, एक दबाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव होने ही होने, आने वाले कई सालों में बहुत बार होने हैं, तो चुनाव आयोग को भी अपना ही कहीं ना कहीं ख्याल रखना है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा कह सकते हैं चुनावी मैदान है जहां पर हर कोई जीत के लिए पूरी कशमकश दिखाता है, जीत के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, और कहते हैं कि राजनीति मतलब कुछ भी हो सकता है, और वो होता दिखता भी है जब चुनाव का दिन आता है। काफी रैलियां होती है, उससे पहले लोगों के घर तक जाया जाता है, लेकिन जब जिस दिन चुनाव होता है उससे एक दिन पहले ईवीएम को लेकर ही मुद्दा गरमाया जाता है। अगर ऐसे ही है
कि अगर ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो रही है तो बाकी विपक्षी टीम क्यों यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करती है, क्यों लोगों के घरों तक जाती है, जब उनको पता है कि बीजेपी ही जीतनी है। तो कहीं ना कहीं वो भी जानती है कि शायद उतनी बड़ी तौर पर ईवीएम के साथ गड़बड़ी नहीं की जा सकती, होती होगी लेकिन चुनाव आयोग को उसका पर्दाफाश करना जरूरी है कि किसका हाथ रहता है। अगर किसी समर्थक का हाथ रहता है तो उसका नाम सामने आए, क्योंकि चुनाव आयोग के वहां पर सारे कह सकते हैं साथी रहते हैं, पुलिस प्रशासन रहती है, तो उनको आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस वजह से ये निशान गायब है। जो कह रहे हैं कि जो कमल का निशान या कांग्रेस का निशान है वो मिटा होता है और अगर एक बटन दबाएं तो बीजेपी को ही वोट जाता है। वो सबके सामने, जनता के सामने वो करके दिखाए ना, वो सबके सामने इतना बड़ा मंच, सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि आपके सामने कांग्रेस का बटन दबाएंगे तो कांग्रेस तक ही वोट जाएगा। वो चीज अगर जनता को दिखाए तो जनता कहीं ना कहीं गुमराह नहीं होगी, वो सीधे तौर पर मान जाएगी कि हाँ ये सच है। लेकिन वो सब भी नहीं होता है तो चुनाव आयोग की एक गलती हो सकती है या यूं कहें कि भूल हो सकती है। शायद वो नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर वो इस चीज को दबाना चाहते हैं, क्या हो सकता है, वो उन्हीं का एक अलग मकसद हो सकता है। लेकिन जो एक बड़ा राज्य है यूपी, उसको बीजेपी ने जीत लिया है। अब विपक्षी पार्टी अगले 5 साल तक क्या यहाँ पे मुद्दा बना के चलती है, क्या ईवीएम मुद्दा रहेगा या उनका कोई कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा काम जो लोगों को पसंद नहीं आया उसको उठाएंगे, तो वो बाकी विपक्षी पार्टी पर तय करते हैं। जी, यहाँ पर विपक्ष पर भी लोगों की निगाहें जरूर रहेंगी कि वो किस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है वो इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और भारत में इतनी सारे इलेक्शन, हर साल कोई ना कोई इलेक्शन देखने को मिलते हैं और हर साल ऐसी खबरें आती है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ जो है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, लोकतंत्र पर संकट मंडरा रहा है। क्योंकि देखिए अगर एक पार्टी अगर सेंट्रल में है और वो लगातार अपनी जीत के लिए इस तरह के काम कर रही है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है खतरे में, और इसके ऊपर जो है आवाज जरूर उठानी चाहिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।